तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं अपनी और अपने पति की। अभी ये जो कुंडली यहाँ पे बना रखी है ये आपकी कुंडली है और ये आपकी डिटेल है। प्रियंका आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है कुंभ लग्न की, राशि है कर्क। और ये देखो जी सेम कुंडली यहाँ पे आपकी मैंने बना रखी है। तो आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं, एक तो आपने यहाँ पे बोला है, आपका सवाल है जॉब चेंज करने के लिए पूछा आपने, जो जॉब चेंज करनी है। और आपने बोला कर्जा है सर के ऊपर। और बच्चे के बारे में आपने पूछा है, बच्चे का सुख है या नहीं, बच्चा नहीं हो रहा आपके। तो ये आपके 2-3 सवाल है। मतलब आपका सवाल एक तो काम काज को लेके है, नौकरी कारोबार, नौकरी अच्छी मिल जाए, कर्जा उतर जाए, बच्चे के बारे में। बाकी और भी आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। यह है आपकी कुंडली में पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में, तो काम काज का घर है 10वां घर। 10वें घर से आपका जो भी नौकरी कारोबार आप करेंगी, 10वां घर। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 8 नंबर। 8 होती है वृश्चिक राशि और इसका मालक है मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपके मान लो मकान के बारे में जानना है, चौथा घर है मकान का, मकान आपका कैसा होगा। तो मकान चौथा घर, और चौथे घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। तो मकान घर के बारे में जानना है, शुक्र देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। देखो जी, कुंडली में पहले ये समझो अच्छे बुरे ग्रह होते क्यों हैं, क्यों ग्रह अच्छे होते हैं, क्यों बुरे होते हैं। उसका कारण है ये जो ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर बैठे हैं नीच गए, अच्छे फल नहीं देते, उल्टा नुकसान देते हैं। तो आपकी कुंडली में 3 ग्रह नीच के बैठे हैं। राहु नीच का है, केतु नीच का है और बुध नीच का है। तो ये 3 ग्रह तो आपको बुरे फल देंगे। बाकी आपका शुक्र बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। शनि भी ठीक है, अपने घर में बैठा है। गुरु ठीक है, चंद्रमा ठीक है, अपने घर में बैठा है। सूर्य ठीक है। मतलब कि राहु, बुध और केतु ये 3 ग्रह खराब हैं। और ये मंगल की अगर बात करूं, ये रला मिला फल देगा, बुरा फल भी कुछ अच्छा फल भी। और तीनों में सबसे ग्रह खराब है राहु। राहु तो आपका है बहुत ज़्यादा खराब। अब देखो जी क्या होगा, जो ग्रह अच्छे हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, कल भी देंगे, हमेशा देंगे। जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो राहु की अगर बात करूं, तो राहु क्या करेगा, क्योंकि खराब है तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खराब फल देगा आपको। लेकिन राहु की दशा में खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब इनकी जब दशा चलती है इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि आज आपके ऊपर असर किसका है, कौन सी दशा है। दशा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चल रही है शुक्र ग्रह की। ये चली है 14 में चली है, पिछले देखो जी 9-10 साल हो चुके हैं और 34 में ख़त्म हो गई, अभी भी 9 साल की पड़ी है। मतलब इन ग्रहों में ध्यान से समझो बात, असर वैसे आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर है शुक्र ग्रह का क्योंकि इसकी है महादशा। और दूसरा असर आपके ऊपर है गुरु ग्रह का जिसकी है अंतरदशा।
ये 7 महीना 24 में चली है, पिछला 1 डेढ़ साल हो चुका है, और ये तीसरा महीना 27 में ख़त्म होगी। तो इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर आज असर है, शुक्र और गुरु का, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा असर है शुक्र ग्रह का 80%, गुरु का असर वैसे कम है। तो अब पहले इन दो ग्रहों की बात करेंगे कि ये दोनों अच्छे हैं या बुरे हैं। वैसे दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं, तो विस्तार में जान लेते हैं। पहले गुरु की बात करता हूँ। गुरु आपका यहाँ बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर है आपके पति का घर। पति आपका कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको फार्मूला मैंने बता रखा है, घर का मालक देखो। 7वें घर में क्या लिखा है, 5। 5 है सिंह राशि, मालक ये सूर्य है। तो आपके पति के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य के अलावा पति घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा दृष्टियाँ भी देखी जाती हैं। पति गुरु के ऊपर है मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, समझ लो कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति के अगर बारे में जानना है। तो पहले आपके मैं पति घर में आके गुरु की अगर बात करूं, गुरु कैसा है, तो गुरु आपका है अच्छा। क्यों अच्छा है, एक तो ये घर अच्छा है, ठीक है 7वां, और यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य के घर में बैठा है, ये सूर्य का घर है। सूर्य इसका है दोस्त। जैसे मान लो मेरे घर में मेरा एक दोस्त आएगा, वो मेरे घर में एक मेहमान बन के आएगा, क्योंकि दोस्त है मान लो, तो दोस्त घर का कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इसकी वजह से गुरु 7वें घर का अच्छा करेगा। और 7वां घर है पति का, मतलब गुरु आपके पति के लिए अच्छा है। आपका पति अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। और गुरु के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है अपना ये 11वां घर, और 11वां घर होता है लाभ का घर। आपके जो काम काज हैं उसमें जो लाभ होगा 11वां घर। 11वां घर आपकी इनकम का है, कमाई का है, कमाई आपकी कैसी होगी। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है। तो अभी जो भी मैंने चीज़ें 11वें घर से बोली हैं, उसके लिए हमें 11वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है, अच्छे घर में है। और यहाँ से गुरु ये अपनी 5वीं दृष्टि से अपने 11वें घर को देख रहा है। मतलब गुरु देखो 11वां घर लाभ, मतलब लाभ चला गया पति। 11वां घर आमदनी, आमदनी पति। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति पति। गुरु ये दिखा रहा है कि आपके पति आने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके कामों में लाभ होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, या पति आपकी इच्छाएं पूरी करेगा, जब वो आपको लाभ देगा, वो आपकी उससे आपको धन मिलेगा, इनकम मिलेगी। गुरु ये दिखा रहा है। और अभी गुरु की दशा भी है, मतलब ये गुरु का जो समय चल रहा है ये आपका अच्छा है। इस समय में आपको ये पति के लिए अच्छा है, बल्कि पति से आपको धन मिल सकता है, या पति के द्वारा इच्छाएँ पूरी होना। तो गुरु इस कुंडली में खोर घर का मालिक इस दूसरे घर का, और दूसरा घर है कुंडली में धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन आप जोड़ेंगी, दूसरा घर। दूसरे घर में क्या लिखा है 12। 12 मीन राशि, मालक गुरु। तो धन जोड़ने का मालक कौन है, गुरु। कहाँ बैठा है, पति घर में, मतलब धन चला गया पति। गुरु ये दिखा रहा है कि आपके पति आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा आपका जो पति है वो धनी होगा, या वो आपको धन देगा, या उसके आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। गुरु ये दिखा रहा है। तो गुरु अभी हमने क्या देखा है, आपके पति घर में बैठा है, पति के लिए अच्छा है, बल्कि पति आएगा, आपको लाभ बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा। पति गुरु देवता ग्रह है, पति आपका मतलब अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। अब देखो जी 11वें घर का मतलब गुरु तो अच्छा है, लेकिन 11वें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी हमने देखना है, वो अभी इसकी मैं बात मत करता हूँ। अब आपके क्योंकि पति के लिए मैंने बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, तो पति घर में गुरु बैठा है उसको तो अभी हमने देख लिया। अब ये जो 7वां घर पति का घर था, इस घर में जो 5 लिखा है, क्योंकि मेन होता है घर का मालक देखना। तो 7वें घर का मालक सूर्य है। अब सूर्य की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो सूर्य आपका बैठा है दूसरे घर में, और दूसरे घर में देखो जी आपका बुध भी है, शुक्र भी है, 3 ग्रह बैठे हैं दूसरे घर में। और दूसरा घर अभी आपको मैंने बोला है, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगी, दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है, परिवार आपका कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, दूसरा घर। और फार्मूला है घर का मालक देखो, दूसरे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु हमने देख लिया है। गुरु इस घर के आपके पति आने के बाद ही असल में आपके जीवन में धन आएगा। अब दूसरे घर में इनको भी देखना है। अब दूसरे घर में सूर्य की बात करूँ, सूर्य भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य दूसरे घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, और ये भी गुरु को अपना दोस्त मानता है। यहाँ पे देखो एक योग बना है, सूर्य बैठा है गुरु घर में, और गुरु बैठा है सूर्य घर में। स्थान परिवर्तन जो हुआ है, एक दूसरे घर में बैठे हैं। अब सूर्य भी आपको धन देगा, और ये किस घर का मालक है, पति घर का, मतलब पति जाके बैठा है धन के घर में। सूर्य भी ये दिखा रहा है कि भाई पति आएगा तो जीवन में धन आना शुरू होगा, या पति धनी होगा, आपका धन वो मतलब काफ़ी अमीर होगा, पैसे वाला होगा। सूर्य ये दिखा रहा है। खासकर सूर्य की दशा में भी आपको पति से धन मिलेगा, या आपको पिता से भी धन दिला सकता है, सरकार से धन मिलना। तो सूर्य भी यहाँ पे आपका अच्छा है।
बाकी देखो जी, पति गर्भ के ऊपर है मंगल और राहु की दृष्टि, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे। मंगल की वजह से मंगल दोष बना है, इसको मैं जो विस्तार में बाद में बताता हूँ। तो मंगल राहु की चलो बात मत करते हैं, यहाँ पे पहले हम सूर्य के साथ जो शुक्र बुध बैठे इनकी पहले बात कर लेता हूँ। पहले मैं शुक्र की बात करूँ, क्योंकि शुक्र की चल रही है दशा कि भाई शुक्र कैसा है। और शुक्र आपका है कुंडली में बहुत अच्छा, बड़े लेवल पे अच्छा है। मतलब आपकी जो शुक्र की दशा चल रही है, ये समय अच्छा है आपका, ये अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? शुक्र कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। और वहाँ पे जो 12 लिखा है, ये शुक्र की है उच्च राशि। शुक्र आपका उच्च का होके बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आपको मैंने पहले बोला, जो ग्रह उच्च का है अपने घर में है, अच्छे माने गए हैं। तो शुक्र अच्छा होने का कारण उच्च का बैठा है, और भी कई कारण है, योग कारक है इस कुंडली में। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि शुक्र बैठा है धन के घर में उच्च का। शुक्र आपको धन देगा, आपको मतलब आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहने देगा, आपको धन मिलता रहेगा, आप धन जोड़ेंगी। और कैसे? शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो ये जो 9वां घर है, ये 9वां घर शुक्र का घर है, और 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। आपका भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 7 लिखा है माल शुक्र। तो भाग्यश कौन है? शुक्र। कहाँ बैठा? धन, मतलब भाग्य चला गया धन। भाग्य की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा, भाग्यवंशी आपको धन देगा। और शुक्र इस चौथे घर का भी मालिक है। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर। मकान कैसा होगा? वाहन कैसा? जमीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर। और चौथे घर में 2 लिखा है माल शुक्र, और उच्च का बैठा है, मतलब माता धन। आपको माता से भी धन मिलेगा, मकान से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा। शुक्र इधर के आपको लाइफ में घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे अभी शुक्र की दशा में। लेकिन आपने बोला था घर अपना है नहीं, लेकिन ऐसी तो कोई बात मुझे दिख नहीं रही कुंडली में कि घर अपना ना हो, बल्कि शुक्र इधर के आपके या मतलब आपको घर के रूप में धन होगा आपके पास, या घर से धन मिलेगा। घर को रेंट पे चढ़ा दिया, वहाँ से धन आना। मकान जाके बैठा है धन के घर में, माता धन, माता से धन, या मकान से धन, वाहन से धन। शुक्र विवाह का घर भी बता, विवाह के बाद भी धन। तो शुक्र आपका अच्छा, जिसकी चल रही है दशा। फिर भी आप यहाँ पे क्या करो, शुक्र का अपने उपाय कुछ एक, वैसे तो उसके कई उपाय हैं, लेकिन क्योंकि आपको मैंने अभी और भी उपाय बताने, राहु के उपाय बताने हैं, केतु के, बुध के, क्योंकि ये नीच के हैं। शुक्र के चलो ज़्यादा उपाय रहने दो, एक उपाय जरूर करो, जो कि है इसका मंत्र किया करो आप। ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है कब करना है, सुबह के टाइम। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र कर लिया करो। और बाकी वैसे मैंने क्या क्या बोले, इसके और भी काफ़ी पाठ पूजा हैं, फिर भी आपको जैसे मैं बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे इसका शुक्र कवच का पाठ होता है, शुक्र स्रोत का पाठ होता है, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, लेकिन वो आप चेक करो चाहे ना करो, मंत्र जरूर कर लेना आप। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपकी देखो, जब भी हमने गुरु की बात की जो कि अच्छा है, शुक्र देखा वो भी बहुत बड़ा अच्छा है, सूर्य अच्छा है। अब इसी घर में जो बुध बैठा है, ये है आपका खराब, क्योंकि नीच का बैठा है। और बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, दशा, क्योंकि दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर ज़्यादा मिलता है। तो बुध की पहले बात करें, उससे पहले ये जो 5वां घर है, ये समझो किसका है। 5वां घर है आपकी संतान का घर। आपका सवाल भी था बच्चों के बारे में, बच्चों का सुख नहीं मिल पा रहा, तो संतान का घर होता है 5वां। और फार्मूला आपको क्या बोला है, घर का मालक देखो, 5वें घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि, मालक बुध। तो आपकी संतान के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा संतान के घर में कौन बैठा है, केतु आके बैठा है भाई, केतु को भी देखना पड़ेगा। तो केतु और बुध, ये 2 ग्रह देख के पता चलेगा आपके बच्चों के बारे में। तो पहले मैं केतु की अगर बात करूँ, केतु आपका है खराब, क्योंकि ये 5वें घर में जो 3 लिखा है मिथुन राशि है, जो कि केतु की है नीच राशि। क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? क्योंकि 5वें घर में बैठा है, 5वें घर को खराब कर देगा। 5वां घर है संतान का, तो केतु आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा कुछ ना कुछ। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित। अब संतान संबंधी चिंता का मतलब क्या है? मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी केतु 5वें घर में होता है, खासकर मैंने देखा है लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। मतलब आपके पहले 1-2 लड़कियाँ होंगी, पुत्र बाद में होना। और ये कई बार मैंने देखा है गर्भपात भी कराता है, 1-2 बार गर्भपात हो जाना, तो आपका गर्भपात भी हो सकता है। लेकिन आपने देखो जी अपनी मर्जी से गर्भपात नहीं करना, भगवान ने कर दिया वो बात एक अलग है। गर्भपात से हमेशा बचना है, किसी को एडवाइस भी मत देना गर्भपात कराने की। यहाँ केतु कई बार मैंने देखा है संतान ऑपरेशन के द्वारा भी होती है, जो पहला बच्चा होता है ना, वो ऑपरेशन के द्वारा होता है।
तो केतु मतलब आपकी अगर संतान नहीं हो पा रही, कारण केतु है। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। आपका देखो जी, कुंभ लग्न है, केतु बैठा है 5वें घर में। यहाँ पे देखो, कुंभ लग्न है, केतु 5वें घर में। तो यहाँ पे मिथुन राशि की नीच का होगा। ऐसे जातकों को विद्या, क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, जातकों को संतान सुख की प्राप्ति हेतु आयुर्वेद या ईश्वर की प्राप्ति का सहारा लेना पड़ेगा। प्रथम संतान, शल्य चिकित्सा, एक गर्भपथ, ये लिख रखा है कि संतान ऐसे लोगों को लेने के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ता है, नाम जपना पड़ता है, मतलब धर्म को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके संतान होती है। तो आपके लिए अब करना क्या है, अगर आप चाहते हो आपकी संतान हो जाए, आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो है इस केतु के आपने उपाय करने हैं, दूसरा है जितना हो सकता है धर्म को फॉलो करो, धार्मिक बनो, नाम जपो, कथा सुनो, कीर्तन करो, मतलब धार्मिक उपाय करने, जो भी धार्मिक काम होते हैं वो करने हैं। तो केतु के उपाय क्या है, पहले वो बात कर लें। तो केतु के 2-3 उपाय अपने करने हैं। पहला है केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है केतु स्तोत्र का पाठ। ये 2 पाठ आप जहाँ तो शाम को बैठ के या रात को बैठ के पढ़ लिया करो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और पढ़ने के बाद या सुनने के बाद प्रार्थना करो कि आप मेरी संतान के घर में बैठे हैं, मुझे संतान का सुख मिल जाए प्लीज़ केतु देवता जी, इसलिए आपके मैंने पाठ पढ़े हैं। तीसरा उपाय है केतु का दान किया करो, और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना आप। तो ये केतु के उपाय हो चुके हैं। अब क्योंकि आपको मैंने बोला था आपकी संतान के लिए कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो 5वां घर संतान का घर है, इस घर में जो 3 लिखा है मालक, ये बुध को भी देखना है कि बुध अच्छा है जब बुरा है। तो बुध कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, वहाँ पे जो 12 है ये बुध की है नीच राशि, मतलब बुध भी आपका नीच का होकर बैठा है, ये भी गड़बड़ है। तो बुध संतान घर का मालक होकर नीच का बैठा है, बुध भी आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, संतान को लेकर दिक्कत आना, संतान को लेकर चिंता होना। और बुध आपके दूसरे घर में बैठा धन के घर में, धन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन की हानि होना, धन लाइफ में कम आना, खर्च होना, खासकर बुध की दशा में। और बुध वैसे यहाँ पे देखो जी, इसी घर में शुक्र उच्च का बैठा है, बुध है नीच का। तो यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राज योग, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बुध हो सकता है आपको बुरे फल ना दे, क्योंकि नीच भंग राज योग बना है। फिर भी मान लो अगर बुरे फल देता है, थोड़े से देगा, फिर भी आप इसके उपाय जरूर कर लो बुध के, कम से कम जब तक आपकी संतान नहीं हो जाती, क्योंकि संतान के घर का मालिक बुध भी है। तो बुध के उपाय में से पहला उपाय है आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो या सुन लिया करो। दूसरा है बुध स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ आप चाहे तो पढ़ लो चाहे सुन लो सुबह के टाइम। और तीसरा है इसके देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना कर लो। और केतु के भी देवता गणेश जी हैं, मतलब गणेश जी से आपका केतु और बुध दोनों अच्छे रहेंगे। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके इष्ट देव गणेश जी हैं। तो बुध के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम रोजाना, गणेश जी की पूजा उपासना। और चौथा उपाय, आप बुध का दान कर दिया करो हरे रंग का, बुधवार को, हर बुधवार को हरे रंग का दान करना है बुध देवता के लिए। बुधवार को हरे कपड़े मत पहनो। अब बढ़ते हैं आपके राहु की। अब राहु भी देखो जो आपका खराब है, और मैंने पहले बोला है राहु तो आपका है ज़्यादा खराब। क्या खराब फल देगा, खराब पहले देखो बैठा कहाँ पे, ये बैठा है 11वें घर में। और आपको मैंने पहले बोला है 11वां घर है लाभ का घर, काम का से जो लाभ होगा 11वां घर, इच्छा पूर्ति 11वें घर से, बड़े भाई बहन और भी कमाई इनकम 11वां घर, मित्रों का सुख 11वां घर। 11वें घर में 9 लिखा है, माल गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु तो आपका अच्छा है कि आपकी इनकम अच्छी होगी, लाभ अच्छा होगा, इच्छाएं पूरी, बड़े भाई बहन। लेकिन 11वें घर में जो राहु आके बैठ चुका है, और राहु अच्छा नहीं, क्योंकि ये 11वें घर में 9 जो लिखा है राहु की है नीच राशि। तो राहु इस 11वें घर को खराब करेगा, 11वें घर की हानि करेगा। 11वां घर है लाभ, मतलब राहु की वजह से आपके कामों में आपको लाभ नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आपका अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना, आपकी कमाई में दिक्कतें आना, आपको मित्रों को लेकर दिक्कतें आना, और ख़ासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब राहु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा एक छोटी अभी पीछे आपकी निकली है, जिसे आपकी है डिटेल। ये आपकी है दशा वाला चार्ट। शुक्र की दशा चल रही 14 से 34 तक, राहु की दशा आगे आएगी 57 में 75 तक। लेकिन अभी एक छोटी दशा राहु की निकली है, ये चाहे देख लो आप। ये राहु की दशा थी 11/7/21 में चली थी,
और ये 10/7/24 में ख़त्म हुई। आप चाहे देख लेना, ये सम आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 21 से लेके 24 तक। वैसे अभी जो गुरु की दशा, ये तो आपका फिर भी चलो अच्छा है, 1 साल हो चुका है। अब राहु की असर, क्योंकि दशा में ज़्यादातर अभी असर अभी भी असर है, लेकिन अभी असर इसका कम है। तो आज भी अगर आपके मान लो काम काज में दिक्कत है, कोई ना कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, आपकी इनकम नहीं बढ़ पा रही, ये राहु कारण है। तो राहु के भी आपने उपाय ज़रूर करो ताकि आपकी इनकम बढ़े, कामों में लाभ हो। तो राहु का उपाय पहला है, राहु कवच का भी पाठ आप पढ़ा करो, और इसका भी स्रोत्र का पाठ है वो पढ़ लो, दोनों पाठ पढ़ लो इसके भी आप। और तीसरा है राहु का दान करो। तो राहु का दान क्या होता है, आपको मैं वीडियो ये ज़रूर करना है, ये बेस्ट उपाय है, कंपलसरी लिख लो कि राहु का दान जरूर करना है, और ये वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय है, राहु के लिए आप जितना हो सकता है धर्म को फॉलो करो, क्योंकि राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता, जो धार्मिक होते हैं, पाठ पूजा करते हैं। और नीले कपड़े कम पहना करो। अब आपके यहाँ पे चलते हैं छठे घर में बैठे चंद्रमा की। छठे घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, और ये इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, ठीक है आपका ये कई चीज़ अच्छी देगा आपको। और ये 12वें घर में शनि, ये भी यहाँ पे अपने घर में बैठा है। बाकी आपके मंगल को थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ। मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वां घर पति का, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप कैसी होंगी, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो, पहले घर में लिखा है 11, मालक शनि देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा पहले घर में आके मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब मंगल पहले घर में बैठा है शनि घर में, शनि को अपना मानता है दुश्मन। और दूसरी बात, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छी नहीं लगा। चलो शनि घर में बैठा है वो भी कोई बात नहीं, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से ये राहु मंगल जो है ये थोड़े से बुरे फल आपको जरूर देगा, रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी बुरा फल भी। और मंगल बैठे इस घर में आके है, लेकिन मंगल की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो मंगल का ये जो 10वां घर है, ये मंगल का घर है, क्योंकि 10वें घर में जो 8 लिखा है मालक मंगल, और 10वां घर किसका है, काम काज का घर। तो मंगल की वजह से आपके थोड़ी सी काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी, कुछ ना कुछ, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगी दिक्कतें कुछ ना कुछ आती रहेंगी। 10वां घर पिता, थोड़ी सी पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। वैसे तीसरे घर का मालक आपको मंगल मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। मंगल क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाना, गुस्से वाला बनाना, आपकी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब होना, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर हो जाना, कभी सर पे चोट लग जाना, एक्सीडेंट में चोट लग जाना, खासकर मंगल की दशा में। 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे 7वीं पति घर के ऊपर मंगल दोष बना है, तो थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। तो मंगल, क्योंकि आप देखो जो उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे, आप इसके लिए इसके जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना अगर आप करते हैं मंगल अच्छा होगा। और इसके कई और भी फायदे हैं, राहु के लिए अच्छा होता है हनुमान जी की पूजा उपासना, शनि अच्छा होता है, तो आप हनुमान जी के पाठ पढ़ सकती हैं। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कुंडली में आपका शुक्र अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, माता मकान वाहन। गुरु अच्छा है, पति के लिए अच्छा है, पति आने के बाद धन आएगा, इनकम बढ़ेगी। और सूर्य अच्छा है, पति आएगा, धन बढ़ेगा। केतु संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। राहु की वजह से आपकी कमाई में दिक्कतें आना, कामों में लाभ ना होना। मंगल की वजह से काम काज में दिक्कतें आना, कुछ अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है। बाकी शनि अपने घर में है, चंद्रमा ठीक है। मेन तो ये राहु केतु इनको सही करो, और बुध। तो कुंडली के हिसाब से ये आपके उपाय हैं। एक तो देखो जी शुक्र का मंत्र जरूर करो, क्योंकि शुक्र की है दशा है तो अच्छा, ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए। तो शुक्र का मंत्र अपने रोजाना चाहे 1 माला कर लो, 2 3 आपकी मर्जी है, कब करना है, सुबह लिख लो अपने पास। एक तो शुक्र का मंत्र सुबह करना है, उसके बाद ये जो बुध के पाठ है, बुध कवच, बुध स्रोत, ये भी आपने सुबह पढ़ने हैं शुक्र के मंत्र के बाद। और गणेश जी का कोई मंत्र कर लो, ओम गण गणपते नमः। जब आप शाम को या रात को बैठेंगी उस समय आप केतु कवच का पाठ पढ़ लो, केतु स्रोत का पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि आपके पाठ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि आप संतान के घर में बैठे, जो संतान संबंधी चिंता हो रही है वो ना हो। और उसके बाद फिर राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ लो। दोनों नहीं पढ़ सकती, खाली राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ो। स्रोत चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन कवच जरूर पढ़ा करो। और राहु का दान करो, केतु का दान करो। इनके दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। बुध का दान बोला वो भी आपने करना है बुधवार को। राहु केतु के दान आप चाहे रोजाना कर लो। और बाकी आप हनुमान जी की पूजा उपासना बोलिए वो आप देख लेना।
इसके अलावा देखो जी, हमने बोला है धार्मिक बनो, केतु सही होता है उससे, राहु, क्योंकि देखो आपको बुक्स में दिखाया भी है कि संतान के लिए धर्म को फॉलो करना पड़ता है। और जो बंदा धार्मिक होता है उसको तो वैसे भी हज़ारों फ़ायदे होते हैं। आप एक काम करो, आपने एक नाम भी जपना है किसी भगवान का। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें से कोई भी एक नाम लेके जपा करो, चाहे हरि जप लो, राम जप लो, ये सभी भगवान के नाम है। कृष्ण जप लो, अल्लाह जप लो, वाहेगुरु जप लो, कोई भी एक नाम ले लो। सुबह बैठ के 10-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपका टाइम है, पूरी भावना से हाथ जोड़ के बैठो। जो आपका घर में पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के पूरी भावना से जपना है। आपने लिखा था पूजा पासन आप करती, जो भी आप ठीक कर रही करो, नाम आपने जरूर जपना है जो आपको अच्छा लगता है। अगर कृष्ण अच्छे लगते हैं, कृष्ण का नाम जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम अच्छे लगते हैं, राम का जप लो, राम राम। नाम जरूर जपना है। देखो ये जितने भी आपको मैंने उपाय बोले, ये चाहे करो चाहे ना करो, ये मत छोड़ना नाम जपने वाला काम। बाकी एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपने बोला है कि जॉब चेंज करना है, बट कुछ ओपन अभी वैसे समय अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि शुक्र की दशा दोनों सही है आपके। और लोन में आपने लिखा है क्योंकि हो सकता है आपकी, देखो राहु की पहले दशा है, उसकी वजह से आपका लोन चढ़ाओ पूरा कंप्लीट होगा दोनों में। बच्चे के बारे में आपको मैंने बता दिया, वो कारणी केतु है और इस घर का मालिक बुध है नीच का। अगर आपका हिंदू धर्म, आप जितना हो सकता अपने धर्म को फॉलो करो, दे लीजिए आज नवरात्रि। आप देखो आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, उसका नाम आपने जरूर जपना है अपने। बाकी ये देखो जी, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा तो आपका जो सवाल होगा वो आप मुझे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।